गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मेरी बात दो लोगों से हुई। एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने मुझे फ़ोन किया, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा होगा, कल उसका फ़ोन लग गया। तो मेरी बात हुई उससे, तो उसने मुझे बताया कि सर मेरा ये नीट का जो अटैम्प्ट है 2022 वाला, ये मेरा 8th अटैम्प्ट है। के मतलब मैं 8वीं बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ ये मैं, और इस बार मुझे कुछ भी करके एग्ज़ाम को निकालना है। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि पिछले 7 अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बताओ, कुछ कारण बताओ इसके बारे में। तो बोला नहीं सर, कभी तैयारी नहीं हो पाई, कभी मैं बीमार था, कभी मदर बीमार थी, कभी कुछ था, कभी कोई कारण था। कि उसने तमाम कारण बताए मेरे को। 7 बार एग्जाम ना निकालने की कंडीशन को उसने जो है कोई ना कोई प्रकार से उसने जो है वो बताया कि ये कारण वजह थी, इसलिए ऐसा हो पाया। ठीक है, और अब इस बार वो 8वीं बार एग्जाम दे रहा है। ठीक है, मैं उसकी भावनाओं का पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उससे ये पूछा कि तुम ये बताओ, तुम्हें लगता नहीं है कि बहुत लंबा समय तुमने गुजार दिया इसमें, और इस दौरान तुमने, सबसे बड़ी बात है कि तुमने ना बीएससी किया ना एमएससी किया, कि कुछ तुमने कर लिया होता बीच में तो हम ये मान लेते कि वो ईयर तुम्हारे खराब नहीं गए, बल्कि तुमने कहीं और उनको इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब जस्टिफाई करने में, तुम्हें असफलता को जस्टिफाई करने में आसानी भी होती कि भाई हमने बीएससी 3 साल किया, फिर एमएससी किया हमने, फिर हम तैयारी कर रहे थे, तो मतलब हम उसको 8 साल ना मानते हैं हम उसको। ठीक है, अब तुमने बीएससी भी नहीं किया, तुम सिर्फ नीट कर रहे थे। अब आप बोलेंगे सर आप जज कर रहे हैं उसको। नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है असफलताओं से सीखते नहीं हैं। ठीक है, मतलब यदि एक बार आपने एक काम किया आपने और आपको सफलता नहीं मिली है, तो अगली बार आपको उस काम को अगले तरीके से करना चाहिए। यदि सेम प्रकार के काम को बार बार करेंगे तो सेम टाइप के परिणाम आएंगे। भाई सिमिलर टाइप ऑफ चीजों को आप सिमिलर टाइप से बार बार करेंगे तो सेम टाइप के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वो जो होता है ना, जैसे अपन फिजिक्स लगाते हैं, केमिस्ट्री लगाते हैं, 2 पैरामीटर एक जैसे, तो तीसरा पैरामीटर जो निकल के रिजल्टेंट आना वो वैसे ही आएगा। वो तो 2 पैरामीटर दिए आप एक जैसे रखोगे तो तीसरा वाला जो निकालना है वेक्टर या जो पैरामीटर जो भी निकालना है वो वैसे ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है यदि एक ही प्रकार से काम को रिपीट करते जाएंगे तो असफलता मिलेगी। वो तो ठीक है, और सफलता मिल रही है, और उसको हम उसमें हम ये पता भी नहीं लगा पा रहे कि हम क्या करते हैं, हम उसको टैग कर देते हैं कि ये कारण था इसलिए नहीं हुआ, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कारण ये था कि मेरी माँ बीमार पड़ गई, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अगली बार माँ बीमार नहीं पड़ी। अगली बार क्या हुआ, अगली बार मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। अगली बार क्या हुआ, अगली बार एक जो है वो एग्जाम के ठीक पहले जो है मेरा पेट गड़बड़ था। वॉट एवर द रीजन, हम टैग कर देंगे उसको। ठीक है, एक तो वो मेरी बात उससे हुई, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि मैं आप तुम्हारे 8th अटेम्प्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, पर ये मैं बोलूंगा कि तुमने इस अटेम्प्ट को तुम अपना आखिरी अटेम्प्ट मान कर चलो, और तुम जो है तुमको ये नहीं, ऐसा कम से कम एक है ना, जिससे बोलते हैं ना कि एक सेफ्टी वॉल कुशन जो होता है, वो मैं समझता हूं कि 12th करने के बाद 1 रिपीट लिया, 2 रिपीट लिया, मैक्सिमम 3 रिपीट लिया, यदि मान लीजिए आप बहुत ही कन्विक्शन आपके अंदर है। अब इसके बाद यदि हम नहीं सीख रहे हैं तो कुछ तो गलती कर रहे हैं। ठीक है, अपने टीचर से बात कीजिए, बताइए कि हम कहाँ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आप। ठीक है, चलिए एक किस्सा ये हुआ, आपको समझ में बात आई कि कारण क्या हो सकता है इसमें। दूसरा, मैं अपने किसी मित्र से मिला जो यूपीएससी के समय एक जमाने में मेरे साथ में जो है वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। तो दिल्ली में 3 ही महीने के लिए गया था, और दिल्ली में मैंने जहाँ 3 महीने के लिए गया था यूपीएससी में, वहाँ पे मैं के सिद्धार्था है, जो बड़े अच्छे टॉप के प्रोफेसर हैं वहाँ पे, और एनके वैद सर है, तो वैद सर से एंथ्रोपोलॉजी और सिद्धार्था सर से ज्योग्राफी के लिए गया था मैं। इन लोग क्रैश कोर्स किया करते थे उस समय 2 महीने का। तो मैं दिल्ली गया था, राजेंद्र नगर। तो मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट था जो मेरे साथ बैठ के पढ़ा करता था, ठीक ठाक था वो, और पढ़ने में अच्छा था, मतलब पढ़ने में क्या ठीक ठाक क्या बोलूँगा, अच्छा ही था, है ना, अच्छा था। ये किससे मालूम चला, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम दोनों अच्छे ही थे मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में वो नहीं निकला। ठीक है, बड़ा कन्विक्शन था उसकी, मुझे निकालना है, मुझे तो आईएएस बनना है, कुछ भी करके करना है। ठीक है, पूरे समय उसकी बात करता था वो। उसने 1 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 4 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ। 4 अटेम्प्ट मतलब फिनिश, जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट है।
उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसके पिताजी का जो है यूपी में कहीं पे कोई शुगर का काम था, उसका शुगर वगैरह का गन्ने का कुछ काम था, शुगर मिल का काम था, वो काम छोटा काम था, उस काम को संभाला उसने और वो काम को उसने काफी बड़ा काम कर लिया उसने। तो मुझे फोन पे बताया उसने कि उसके पास ये है, ये वाला ब्रांड उसका है, उसने नाम बताया शुगर के किसी ब्रांड का और ऐसा ऐसा करके। और वो अभी मैं फिर गूगल किया, मैंने देखा रही तो बहुत अमीर आदमी, बड़ा आदमी है के और पावरफुल आदमी है। अभी वो अपना मुंबई के अंदर भी कुछ लगाने वाला है, तो वो बोल रहा था कि मुंबई में ऐसे ऐसा कुछ भिवंडी वगैरह में कुछ गोडाउन वगैरह के लिए, तो बता रहा था मेरे को कि मैं आऊँगा मुंबई तो मिलूंगा तुमसे आके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ना। तो उसके पास, अब मेरे को बताओ क्या वो असफलता जो, अब आप बोलोगे सर वो आईएएस, अरे भाई ऐसा नहीं होता। आपने कोशिश किया, आपका पूरी ईमानदारी से कोशिश किया आपने और नहीं मिला मान लो आपको, इसका मतलब कहीं कुछ और बड़ा मिलने वाला है आपको। इसलिए कभी डिसअपॉइंटेड मत होना जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट की कोई जगह नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अब मैं उससे पूछा कितने लोग काम करते तुम्हारी शुगर मिल में और तुम्हारे शुगर के पूरे कारोबार में, उसने कहा 800 लोग काम करते हैं मेरे यहाँ पे और अभी 150 लोगों का रोजगार और मुंबई के अंदर जनरेट होगा जब मेरा प्लांट वहां पे मैं लगाने वाला हूं। तो सोचो, एक आदमी जो सरकार के लिए शायद काम करता, वो आदमी ने 900 लोगों के को काम पर रखा हुआ है, जो 900 लोग उसके घर का रोजगार चूल्हा चौका चलता है उस सेट के। तो मतलब उसके लिए तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिली, बड़ा काम कर रहा है वो। तो कहने का मतलब मैंने ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में कहीं ना कहीं जहां भी आप होते हो ना, वहां पर आप ठीक स्क्रू में फिट होकर ठीक प्रकार से काम करो। आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं ना, हर काम इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे हर काम इंपॉर्टेंट है मतलब, अभी सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चाय बनाया, ठीक है, चाय बनाया तो मैंने क्या किया, मैंने दूध की थिक का जो पैकेट, जो हम लोग यहाँ पैकेट आता दूध का, तो दूध का पैकेट प्लास्टिक का नहीं था, कार्टन में आता है हमारे यहाँ पे, तो कार्टन से दूध निकाला। कार्टन कहाँ से आया, मैंने देखा पुणे के पास में एक डेयरी है, वहां पर डेयरी में जो है वो पकाएदा दूध निकालते हैं, कार्टन में पैक करते हैं और सुबह सुबह आपके घर भिजवा देते हैं। तो पुणे से दूध आया। फिर चाय की पत्ती देखा मैंने, टाटा टी गोल्ड था, तो चाय की पत्ती देखा, चाय की पत्ती जो है कहां से आया, आसाम से आया। शुगर कहां से आया, शुगर यूपी से आया, ठीक है। और जिस कप में चाय पी रहे थे वो कप अपने बाजू वाले चाइना से आया। हाँ, चाइनीज कप है हमारे घर में, कोई दे गया होगा गिफ्ट में हम लोगों को, मेड इन चाइना लिखा उस पर, वहां से आया। छलनी कहीं स्टील फैक्ट्री में कहीं बनी होगी, पता नहीं कहां बनी होगी चाय की छन्नी जो है। और क्या मतलब ये है कि आप सोचो सुबह की चाय बनाने के लिए कितने लोगों की हेल्प लगी मेरे को। पुणे में जाने कौन होगा जिसने डेयरी में काम कर रहा होगा, दूध निकाला, फिर कार्टन में फैक्ट्री में जाके कार्टन में पैक हुआ होगा, वो पैक होने के बाद जो है वो कौन जाने कौन सामान वहां से ट्रक ड्राइवर उसको लेके आया होगा मुंबई तक, फिर मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे गया होगा, वहां से मेरे घर तक आया होगा। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। शुगर फैक्ट्री से शुगर, हमने जो स्टोर से शुगर खरीदा होगा, वो शुगर फैक्ट्री से शुगर के स्टोर तक शुगर कैसे पहुंचा होगा, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। चाय की पत्ती को तोड़ने से लेकर चाय की पत्ती को प्रोसेस करने तक कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। मतलब एक बड़ी व्यवस्था काम कर रही होती है। सिंपल एक चाय में, सिंपल एक कप चाय के लिए बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। अब आप सोच के बताओ मेरे को, एक कप चाय यदि आपको अपने दम पर बनानी हो ना, तो आसाम जाकर चाय की पत्ती लेके आओगे क्या, यूपी जाके शुगर लेके आओगे क्या, दूध खुद निकालोगे सुबह। अब गांव की बात, गांव में तो निकाल लेते लोग बात, ठीक है, मुंबई में कहां पॉसिबल है, कहां आदमी के रहने जगह नहीं, गाय का पाल लेगा आदमी यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर काम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हर आदमी जहां लगाए ना, एक भी आदमी मान लो दूध डिलीवरी करने वाला बंदा छुट्टी पर, तो दूध नहीं घर आएगा। तो एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट बेटा, हर काम इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में जो आप चाहते हैं ना, उसके लिए पूरी शिद्दत से कोशिश कीजिए, पूरी ईमानदारी से। और अपने आप को जब आईने में देखकर हम आंसर कर पाए कि मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था, तब भी मेरे को नहीं मिला है, इसका मतलब गॉड ने कोई मंजिल दूसरी बना रखी है। उसने कहा बेटा यहां से ऊपर जाओ, ऊपर जाके काम कर। कई बार मुझे लगता था कि मैं इतना एकेडमिकली बहुत मैं मतलब मेहनत करता हूं, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, पढ़ने लिखने वाला, मैं यूपीएससी क्यों नहीं निकाल पाया। कई बार मैं आज भी सोचता हूं। फिर मुझे हर बार जब उत्तर मिलता है, जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और पेशेंट्स को देखता हूँ ऑफिस, तो मुझे लगता है शायद भगवान ने कहा कि नहीं भाई, तुम कुछ को ये काम करना है, तुमको बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर असर डालना है, शायद से ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर तरीका रहा होगा। तो इसलिए मैं ये अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ज़िंदगी में जहाँ भी रहिए सिग्निफिकेंट रहिए, गुमनामी में मत रहिए, नाम बना कर रहिए। और नाम बनाने के लिए जो भी करना है वो अच्छे से करना है।
हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।